हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत उसने कहा था कहानी के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी उसने कहा था का नायक कौन है? ऑप्शन ए अतर सिंह, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी बोधा सिंह, ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा लहना सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़के और लड़की की पहली मुलाकात कहाँ होती है? सही उत्तर होगा चौक की दुकान पर। अगला प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने किससे कही? सही उत्तर होगा लहना सिंह ने लड़की से कही। अगला प्रश्न, लड़की ने पहली बार हाँ हो गई कब कहा? सही उत्तर होगा बार बार पूछने के बाद। अगला प्रश्न, लड़की ने कुड़माई का प्रमाण किसे बताया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेशमी सालू। अगला प्रश्न, कहानी का बड़ा भाग किस युद्ध भूमि से संबंधित है? सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न, युद्ध में लहना सिंह किसकी रक्षा करता है? सही उत्तर होगा लड़की के पति की। अगला प्रश्न, यह मेरा बोधा है यह भावना किसके मन में है? सही उत्तर है लहना सिंह। अगला प्रश्न, कहानी में वजीरा सिंह की भूमिका क्या है? सही उत्तर होगा पलटन का विदूषक। अगला प्रश्न, लहना सिंह बोधा सिंह को अपनी जर्सी क्यों पहनाता है? सही उत्तर होगा बोधा सिंह को तेज जाड़ा लग रहा था। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी की भाषा किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खड़ी बोली। अगला प्रश्न, बम्बू काट वालों की बोली को लेखक ने किससे तुलना की है? सही उत्तर होगा मीठी छुरी से। अगला प्रश्न, हट जा पूता प्यारिये का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा पुत्र तुम्हें प्यारे हैं। अगला प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई इस वाक्य में भाव क्या है? सही उत्तर है व्यंग। अगला प्रश्न, गली में बम्बू काट वाले किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है नम्र और शिष्ट भाषा। अगला प्रश्न, लहना सिंह ने बोधा सिंह की रक्षा क्यों की? सही उत्तर होगा लड़की से किए वचन के कारण। अगला प्रश्न, कहानी में मुख्य भाव किसका है? सही उत्तर होगा प्रण पालन और बलिदान। अगला प्रश्न, लड़की को अंततः किसके साथ विवाह करना पड़ा? सही उत्तर है बोधा सिंह। अगला प्रश्न, युद्ध भूमि का वर्णन किस अलंकार से किया गया है? सही उत्तर है रूपक। अगला प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक का संकेत किस ओर है? सही उत्तर होगा वचन की स्मृति और उसका पालन। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस विधा की कहानी है? सही उत्तर है युद्ध प्रधान प्रेम कथा। अगला प्रश्न, यह कहानी हिंदी के किस काल की है? सही उत्तर है आधुनिक काल छायावाद पूर्व। अगला प्रश्न, हिंदी में उसने कहा था किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर है प्रथम युद्ध कथा के रूप में। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, इस कहानी की कथा वस्तु में किसका अद्भुत सामंजस्य है? सही उत्तर होगा प्रेम और त्याग। अगला प्रश्न, सैनिक किस देश की रक्षा कर रहे हैं? सही उत्तर होगा इंग्लैंड ब्रिटिश साम्राज्य। अगला प्रश्न, जाड़े का वर्णन किससे किया गया है? सही उत्तर होगा लुधियाना से 10 गुना अधिक। अगला प्रश्न,
लहना सिंह अंत में किस भावना से भर जाता है? सही उत्तर होगा इसका त्याग और बलिदान से। अगला प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह का स्वभाव कैसा है? सही उत्तर होगा रणनीतिक सोच वाला। अगला प्रश्न, बोधा सिंह को जाड़े में क्या रोग होने लगा था? सही उत्तर होगा इसका बुखार व कपकपी। अगला प्रश्न, लहना सिंह और बोधा सिंह का संबंध प्रतीकात्मक रूप से क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा इसका वचन और कर्तव्य। अगला प्रश्न, कहानी में हास्य का तत्व किसके द्वारा आता है? सही उत्तर है वजीरा सिंह। अगला प्रश्न, कहानी की शैली में कौन सी विशेषता प्रमुख है? सही उत्तर है यथार्थपरक चित्रण। अगला प्रश्न, मरे जर्मनी और तुर्क, यह वाक्य किसकी भावना है? सही उत्तर है वजीरा सिंह की। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का सबसे मार्मिक क्षण कौन सा है? सही उत्तर होगा युद्ध क्षेत्र में वचन पालना। अगला प्रश्न, उसने कहा था हिंदी में किस कारण से मील का पत्थर है? सही उत्तर होगा पहली आधुनिक युद्ध कथा। आगे देखते हैं, कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, गुलेरी जी की उम्र कितनी थी जब यह कहानी प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा लगभग 38 वर्ष। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के युद्ध प्रसंग में किस साहित्यिक युक्ति का प्रयोग है? सही उत्तर होगा फ्लैशबैक। अगला प्रश्न, शीर्षक की सबसे उचित व्याख्या कौन सी है? सही उत्तर होगा वचन की स्मृति और लहना सिंह का प्रण पालन। आगे देखते हैं, मीठी छुरी की तरह महीन मार, यह किसकी बोली का वर्णन है? सही उत्तर होगा बम्बू काट वाले। अगला प्रश्न, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, यह किसने कहा? सही उत्तर होगा इसमें लहना सिंह। आगे देखते हैं, लहना सिंह मरते समय किसकी याद करता है? सही उत्तर होगा अपने भाई की और गांव की आम के पेड़ की। अगला प्रश्न, मेरा डर मत करो, यह वाक्य लहना सिंह किससे कहता है? सही उत्तर होगा बोधा सिंह से। अगला प्रश्न, निम्न में से उपयुक्त विषय वस्तु कौन सी है? सही उत्तर होगा प्रण पालन, कर्तव्य और त्याग। सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी के नायक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्रण पालक प्रेमी। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का लेखन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर होगा 1915। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का कथानक मुख्यतः किस पर केंद्रित है? सही उत्तर होगा प्रेम और वचन पालन पर। अगला प्रश्न, लहना सिंह को युद्ध में सबसे बड़ा बल किससे मिलता है? सही उत्तर होगा प्रण की स्मृति से। अगला प्रश्न, अंततः कहानी का भावनात्मक निष्कर्ष क्या आया है? सही उत्तर होगा इसका प्रण पालन में नायक का बलिदान। आगे देखते हैं, जमादार लहना सिंह किस रेजिमेंट में था? सही उत्तर होगा इसका नंबर 77 सिख राइफल्स। अगला प्रश्न, वजीरा सिंह लहना सिंह का कौन था? सही उत्तर होगा उसका साथी सैनिक। आगे देखते हैं, सूबेदार का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है सूबेदार हजारा सिंह। अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट साहब वास्तव में कौन था? सही उत्तर है भेष बदलकर आया जर्मन सैनिक। अगला प्रश्न, किसने कहा 8 नहीं 10 लाख एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है? सही उत्तर होगा इसका लहना सिंह। अगला प्रश्न, नकली लेफ्टिनेंट साहब ने सिगरेट किसे दी? सही उत्तर होगा लहना सिंह को। अगला प्रश्न, जर्मन सैनिकों ने खाई ट्रेंच पर धावा कितने लोगों के साथ किया?
इसका सही उत्तर होगा 70। आगे देखते हैं, जर्मन के पहले और दूसरे धावे को रोका गया किसके बल पर? सही उत्तर होगा बंदूकों की बाढ़ से। अगला प्रश्न, लहना सिंह ने नकली साहब के हाथ से क्या गिरा दिया? सही उत्तर होगा इसका दिया सलाई। अगला प्रश्न, अंततः लहना सिंह की मृत्यु किससे हुई? सही उत्तर होगा गोली के घाव से। अगला प्रश्न, नकली साहब कौन सी भाषा बोलता था? सही उत्तर होगा इसका शुद्ध उर्दू। अगला प्रश्न, नकली साहब ने खाई में क्या लगाया? सही उत्तर होगा 3 गोलों का तार से बांधकर विस्फोट की तैयारी। अगला प्रश्न, नकली साहब की जेब से क्या क्या मिला? सही उत्तर होगा इसका 3-4 लिफाफे और डायरी। आगे देखते हैं, जब उसने पिस्तौल चलाई तो किस अंग में गोली लगी? सही उत्तर होगा जांघ। अगला प्रश्न, लहना सिंह ने अपना घाव किससे बांधा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साफे और खंदक की गीली मिट्टी से। अगला प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह का कंधा किस ओर घायल हुआ? सही उत्तर होगा दाहिना। अगला प्रश्न, सूबेदारनी ने लहना सिंह से कौन सा वचन मांगा था? सही उत्तर होगा इसका अपने पति और बेटे को बचाना। अगला प्रश्न, किसने कहा तू ना होता तो आज सब मारे जाते? इसका सही उत्तर होगा सूबेदार हजारा सिंह। अगला प्रश्न, किस पात्र ने लड़ाई में ज्वर से ग्रसित होकर गाड़ी में जगह ली? सही उत्तर होगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न, गाड़ी पर चढ़ते समय सूबेदार ने लहना सिंह से क्या कहा? सही उत्तर होगा मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। अगला प्रश्न, लहना सिंह के बचपन में किस लड़की का उल्लेख है? सही उत्तर होगा 8 वर्ष की लड़की जिसे उसने कुड़माई पूछा। अगला प्रश्न, 8 वर्षीय लड़की ने कुड़माई होने पर क्या दिखाया था? सही उत्तर होगा रेशमी फूलों वाला सालू। अगला प्रश्न, सूबेदारनी ने आंचल पसार कर क्या मांगा? सही उत्तर होगा अपने पति व बेटे की रक्षा। अगला प्रश्न, कितने वर्ष बाद लहना सिंह को उसकी बचपन की स्मृति याद आई? सही उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न, मृत्यु के ठीक पहले लहना सिंह क्या बार बार कहता रहा? सही उत्तर होगा वजीरा पानी पिला दे। अगला प्रश्न, कितने जर्मन मारे गए या कराहते रहे? सही उत्तर है 63। अगला प्रश्न, सिखों में कितने प्राण गए? सही उत्तर होगा 15। अगला प्रश्न, विजय के नारे क्या लगे? सही उत्तर होगा वाहे गुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। अगला प्रश्न, लड़ाई खत्म होने पर चांद का वर्णन कैसा किया गया है? सही उत्तर होगा छई नामक सार्थक करने वाला चांद। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा को किस उपमा से बताया गया? सही उत्तर होगा दंत विनोपदेशाचार्य। अगला प्रश्न, मृत्यु के समय लहना सिंह ने किसे अपने पास बैठाया? सही उत्तर है वजीरा सिंह। अगला प्रश्न, वह कौन सा पेड़ था जिसकी याद में वह आम का जिक्र करता है? सही उत्तर होगा उसी का लगाए पेड़ का आम। अगला प्रश्न, उसके द्वारा लगाया गया आम का पेड़। अगला प्रश्न, उसने किस माह का जिक्र आम से जोड़ा? सही उत्तर होगा उसी माह जिसमें भतीजे का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर उसने क्या कहा? सही उत्तर होगा मुझे और ऊंचा कर लो। अगला प्रश्न, अंत में किस अखबार सूचना के रूप में पढ़ा गया? सही उत्तर होगा इसका मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। अगला प्रश्न, बोधा सिंह की हालत कैसी थी? सही उत्तर होगा बुखार ज्वर में ग्रस्त। अगला प्रश्न,
खाई से टेलीफोन किसने किया था? सही उत्तर होगा पास के खाई वालों ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर और गाड़ियाँ कितनी देर में पहुंची? सही उत्तर होगा 1.5 घंटे। अगला प्रश्न, नकली साहब जब बेहोश हुआ तो कौन सा जुमला बोले? सही उत्तर होगा आँख मीन गॉट। अगला प्रश्न, लहना सिंह ने किस मौलवी का भंडाफोड़ किया था? सही उत्तर होगा तुर्की मौलवी। अगला प्रश्न, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह किसने कहा? सही उत्तर होगा लहना सिंह। अगला प्रश्न, ऐसी तैसी हुक्म की, यह किस प्रसंग में कहा गया? सही उत्तर होगा वजीरा सिंह को सूबेदार तक भेजते समय। अगला प्रश्न, जमानदार लहना सिंह इस वक्त सबसे बड़ा अफसर है, किसने कहा? सही उत्तर होगा लहना सिंह स्वयं। अगला प्रश्न, वजीरा पानी पिला उसने कहा था, यहाँ उसने किसके लिए? सही उत्तर होगा बचपन की 8 वर्ष की लड़की। अगला प्रश्न, मृत्यु शैया पर लहना सिंह की स्मृति किन वर्षों को समेट लाई? सही उत्तर होगा बचपन और सैनिक जीवन। अगला प्रश्न, कहानी का प्रमुख विषय क्या है? इसका सही उत्तर होगा देश प्रेम और बलिदान। अगला प्रश्न, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है का तात्पर्य है? सही उत्तर होगा इसका वीरता और पराक्रम अनुपम था। अगला प्रश्न, इस कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध काल से जुड़ी है? सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न, सूबेदारनी का वचन लहना सिंह ने कैसे निभाया? सही उत्तर होगा जर्मनों से बुद्धिमानी से लड़ा। अगला प्रश्न, जमादार लहना सिंह कहानी हमें किस भाव से भर देती है? इसका सही उत्तर होगा हिम्मत और आत्मा बलिदान।